राज ट्रांसपोर्ट में कितने परेशान हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की छटनी करके हम दैनिक भोगी कर्मचारियों को ला रहे हैं, हम ठेके पर कर्मचारियों को ला रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई भी श्रम कानून हम उन पे लागू नहीं कर पा रहे। सरकार की मंशा भी यही है कि काम तो देते रहे लेकिन उनके हित की बात हो ही ना, क्योंकि जो ठेके पर मजदूर हैं वो जैसे ही अपने हित की बात करेंगे, जो ठेकेदार हैं वो सारे सरकार के प्रायोजित ठेकेदार हैं। अब वो क्या करते हैं, अच्छा ये 4 नेता बने हैं, इनको निष्कासित कर दो। अब वो बेचारे करे तो क्या, उस 4 को देख करके 40 पीछे हट जाते हैं। नहीं भैया, हमें कोई तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, हमें हड़ताल तो दूर की बात है, हमको किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं। और इसी तरीके से शोषण बढ़ता गया लगातार। हम लोग मतलब जो पहले हम लोग मजदूर थे अब शोषित वर्ग में कहे जा रहे हैं। आप देखेंगे बिल्कुल राज ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत जबरदस्त यूनिट होता था किसी जमाने में। जो लोग बिहार राज ट्रांसपोर्ट में काम करते थे उनको लोग समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखता था। आज क्या स्थिति हो गई है, 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और फिर भी उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। यही हालत उड्डयन का है। उड्डयन में आप गया एयरपोर्ट पर आप देखेंगे मात्र चंद लोग जो है वो परमानेंट हैं, बाकी सभी ठेकेदार के थ्रू हैं, ठेके के अंदर में है। अब वो कभी भी अपनी मांग उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है या परेशान की जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई हम आपकी बातों को तब तक मानेंगे जब तक आप हमारे हितों पर कुठाराघात नहीं करेंगे। अगर आप हमारे हितों पर कुठाराघात करेंगे तो हम आपके विरुद्ध जाने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं करेंगे। और ये विरोध धरना प्रदर्शन से शुरू होकर हड़ताल और आगे आपके विरुद्ध एक लामबंदी करने की भी कोशिश हम करेंगे। ये सरकार को चेतावनी देते हुए बोले जा रहा है बीएमएस की तरफ से। आपको याद होगा कि जब हमारे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने बीएमएस का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं, और ये हकीकत है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे हित की बात करेगी हम उनका साथ देंगे, लेकिन अगर हमारे मजदूरों के हित के खिलाफ होगा तो वो हमारे चाहे बहुत करीबी लोग ही क्यों ना हो, हम उनका विरोध करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और ये विरोध हर जगह होगा, सड़क पर, दफ्तरों में, संसद में, हर जगह हम विरोध करेंगे और विरोध करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इसलिए सरकार से ये हमारा अनुरोध है, निवेदन है, और साथ ही साथ ये धमकी भी है कि आप हमारे मजदूरों के हित की बात करें, मजदूरों को साथ लेकर चलें। अगर मजदूरों के साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी सरकार बहुत दिन नहीं चल पाएगी, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, और अगर मजदूर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी। क्योंकि ये मजदूर जो होते हैं वो किसी जातीय संगठन से नहीं होते हैं, किसी धार्मिक संगठन से नहीं होते हैं, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम और काम के बदले वेतन के लिए होते हैं। काम के बदले जो भत्ते मिलते हैं, काम के बदले जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए होते हैं। हमारा बिल्कुल नारा स्पष्ट है, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। यानी हम देश हित में काम करेंगे, हम उद्योग के हित में काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मजदूरों का हित भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम देश हित में करते करते अपने को न्यौछावर कर देंगे, उद्योग हित में करते करते न्यौछावर कर देंगे। अगर वो समय आएगा वो भी करेंगे, लेकिन हमारे श्रम के आधार पे, हमारे श्रम से जो फल प्राप्ति हो रही है उसका मजा भी हमें चाहिए, उसका मजा आपको नहीं लेने देंगे। ये स्पष्ट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारे जो बाकी संगठनों से आए हुए प्रतिनिधि हैं, मैं बारी बारी से उनका इस्तकबाल करता हूं कि वो आए और मंच का